मनीष सिसोदिया के बाद हो सकता है यूपी में शराब कांड, जहां खुलेगी अखिलेश मायावती से लेकर कांग्रेस तक की सबकी पोल। आखिर कितना छुपा के रखे काला धन और कितना किया है शराब कांड। मनीष सिसोदिया कांड के बाद क्या अगला नंबर यूपी का है, या फिर इसे मजहब अपोजिशन की एक चाल कह सकते हैं। किस किस पर घूम सकती है ईडी और सीबीआई की सुई, आइए जानते हैं डिटेल में। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई के ऑफिस में आजकल हलचल तेज है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद अगला नंबर राहुल गांधी, अखिलेश यादव या मायावती का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से कई ज्यादा बड़ा शराब घोटाला हो चुका है यूपी में। जी हां, पूरे 24,000 करोड़ का घोटाला। सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और इसके बाद आम आदमी पार्टी के और भी कई बड़े राजनेता इसकी जब्त में आ सकते हैं। आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में हो चुका है 24,000 करोड़ का शराब घोटाला, उसमें क्यों नहीं किसी को पकड़ा गया अभी तक, आखिर कब तक होगी इसकी जांच। कुछ ऐसा ही घोटाला यूपी में 2008 और 9 के बीच हुआ था, जब यूपी में मायावती की सरकार हुआ करती थी। तब मायावती ने एक नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसके अंतर्गत शराब की दुकानों का आवंटन बिना किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर के किया गया था। वैसे यह पहली बार नहीं है जब कहीं कोई घोटाला सुनने में आ रहा हो। इससे पहले कई घोटाले पूरे देश दुनिया में हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का शराब घोटाला अगर मीडिया सामने न लाती तो किसी को पता भी नहीं चलता। मेरठ के एक ही जोन में 22 दुकानों का आवंटन कर दिया गया था और जब बात लाइसेंस बांटने की आई तो सभी ने अपनी मनमानी की। जो नेता थे वह अपने मामा भांजे का रिश्ता निभाया। काफी लोगों ने अपने पैसे के दम पर लाइसेंस लिया। इसके अलावा ऐसे मनमानी लाइसेंस बांटे गए जिनका कोई वजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को 24,000 करोड़ का लंबा घाटा, जो दिल्ली की केजरीवाल के घोटाले से बहुत ज्यादा है। सीएजी की 3 साल पहले की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि इस शराब घोटाले की खबर मायावती सरकार के प्रमुख सचिव आबकारी कमिश्नर को थी। इसके बाद भी इसे आगे बंद न करके जारी किया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब अखिलेश भैया की सरकार आई तो उन्हें इसे बंद करना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। सन 2012 में भी अखिलेश सरकार ने लोगों को ऐसे ही शराब पिलाना जारी रखा और घाटे पर घाटा सरकार को लगता रहा और ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहीं। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार यूपी में आई तो उन्हें इस घोटाले के बारे में पता चला और उन्होंने इस नीति को 2018 में बंद कर दिया। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घोटाले की फाइल अगर खुलती है तो ये जंगल में आग लगने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की 24,000 करोड़ के घोटाले की फाइल खुलती है तो उसमें सिर्फ सपा, बीएसपी और कांग्रेस के नेता ही नहीं फंसेंगे। जब जाल पड़ेगी तो उसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां भी फंसेंगी। इसके डर से शायद बीजेपी सरकार इस फाइल को खोलने से कतराती है, क्योंकि उसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी फंस सकते हैं। इसलिए शायद अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से ये मांग जरूर की जा रही है कि जब दिल्ली में हुए 144 करोड़ के घोटाले की जांच की जा रही है तो यूपी में 24,000 करोड़ के घोटाले की जांच क्यों नहीं की जा रही है, जबकि सीएजी की रिपोर्ट पीएससी के सामने काफी समय से रखी हुई है। फिर आखिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। विपक्ष ये मुद्दा बार बार उठा रहा है, लेकिन क्या सच में बीजेपी ऐसा कुछ करने की सोच रही है? क्या योगी आदित्यनाथ सच में ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं जिससे दिल्ली के बाद अब अगला नंबर यूपी का हो? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।